हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स मैजिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो फर्स्ट पोएम है आपके हिंदी युवक भारती क्लास 12 के सिलेबस का नवनिर्माण, उसका फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने स्टार्टिंग की शुरुआत की जो 4 चतुष्पदियाँ थी आपको एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम आपको आगे की जो 4 चतुष्पदियाँ हैं, यानी कि आखिरी 4 चतुष्पदियाँ जो बची हुई थी, वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 5वीं चतुष्पदी में। इसमें कवि जी कहते हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। बहुत ही सच कहा है कवि जी ने यहाँ पर कि जिसको मंजिल का पता रहता है, अगर आपको आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो ध्येय है, आपकी जो मंजिल है, अगर आपको उसका पता रहता है, यानी कि आपको अगर पता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले, आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे, तो आप उस मंजिल को पाने के लिए जो भी बीच में बाधाएं आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे आप, जो भी संकट आएंगे बीच में, आप उनसे डरेंगे नहीं। उनका सामना करके, उनको सह कर, उनसे संघर्ष करके आप आगे बढ़ेंगे और तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। तो यही यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको अपनी मंजिल, अपने मकसद की इम्पोर्टेंस पता है, वो हमेशा पथ के संकट को सहता है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो निकला है, उस रास्ते में कुछ भी उसे मिले, संकट हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी बाधा उत्पन्न हो, रुकावटें आए, वो उन्हें लांघ कर, सामना करके आगे बढ़ता है। आगे क्या कहते हैं कवि जी, देख लीजिए। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। और फ्रेंड्स, जो परेशानियों से जूझ कर, उनका सामना करके, उनसे संघर्ष करके आगे बढ़ता है, वही एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास कहता है। यानी कि सिद्धि के शिखर पर बैठ, शिखर से यहाँ पे तात्पर्य, शिखर का आपको मतलब पता होना चाहिए। शिखर मतलब होता है जो पर्वत की चोटी होती है। कोई पर्वत है, कोई माउंटेन है, उसमें जो हाईएस्ट जगह होती है, जहाँ पे जो अपमोस्ट जगह होती है, जिसे हम इंग्लिश में पीक भी कहते हैं। सिद्धि के शिखर पर, सिद्धि से यहाँ पे तात्पर्य है सफलता, कामयाबी। तो वो व्यक्ति जो परेशानियों से, बाधाओं से जूझ कर, संघर्ष करके चलता हुआ अपने मंजिल को प्राप्त करता है, वो एक दिन सिद्धि के शिखर पर, यानी कि कामयाबी के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास कहता है। यानी कि अगर मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ आसानी से पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है कि मैंने ऐसे ही से प्राप्त किया, मैंने ऐसे ही से प्राप्त किया, क्योंकि आपको सीधे वो मिल गया। आपको कोई उसमें कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आप कोई चीज़ बहुत परेशानी से प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बोल दूं, आप जैसे कोई भी चीज़ मंगाते हैं अपने घर पे, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉच है, जो भी है, आपको काम करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। आप अपने मम्मी पापा से डिमांड करते हैं, वो आपके लिए ला कर देते हैं। तो आप किसी को ये नहीं बता सकते मैंने ये लैपटॉप पाने में बहुत मेहनत की। बट हाँ, अगर आप उसे बहुत मेहनत से, बहुत मशक्क़त से प्राप्त करते हैं, आप दिन रात एक करके अपनी खुद की खून पसीने की कमाई से अगर वो आप खरीदते हैं, तो आपको लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ होता है। और आपकी कहानी से, आपकी कथा से, आपके अनुभव से लोग प्रेरित भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, और वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप ये सब शुरू कर दो, बट फिर भी आप समझ लीजिए, जो भी चीज़ अगर आप मेहनत से प्राप्त करते हो, बहुत ही संघर्ष से प्राप्त करते हो, उसके बारे में कहने के लिए आपको बहुत कुछ होता है। और जो आपको आसानी से मिल जाती है चीज़,
उसके लिए आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, आप किसी से साझा भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते। तो कवि जी यही कह रहे हैं कि एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, यानी कि जो व्यक्ति इतनी मशक्कत करने के बाद, इतनी दुविधाओं बाधाओं से जूझने के बाद, संघर्ष करने के बाद अपने मंजिल को प्राप्त करता है, तो उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, अपना इतिहास साझा करने के लिए, अपना इतिहास बताने के लिए, कि अपना अनुभव बताने के लिए, कि इस मंजिल को पाने के लिए आज जो वो सिद्धि के शिखर पर है, सफलता की शिखर पर है, वो उसको पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की, कितनी परेशानियों का सामना किया, तो वो सब बताने के लिए उसके पास बहुत कुछ होता है। तो वही व्यक्ति अपना इतिहास बता सकता है, अपनी पास्ट स्टोरी बता सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है जिसने कोई चीज बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया हो। सो फ्रेंड्स, अगली चतुष्पदी में कवि जी कहते हैं, त्रिलोचन जी, कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। सो फ्रेंड्स, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि जी से क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ, यानी कि प्रेम के मार्ग पर चले आओ, सबसे प्यार मोहब्बत से रहो। दूसरे चरण में क्या कहते हैं कवि जी? नीति की राह पर चले आओ। तो मैंने जैसे बोला प्रेम से बर्ताव करो, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि नीति की राह पर चले आओ, यानी कि सबसे अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से बर्ताव करो, सबसे प्यार से रहो, प्रेम से रहो। तो पहली लाइन का मतलब हो गया कि आप सबसे प्रेम मोहब्बत से रहो, और दूसरी लाइन का मतलब हो गया आप सबसे व्यवहार से रहो, अच्छा विचार रखो सबके प्रति, आप सबसे अच्छा बर्ताव करो, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। यानी कि ये जो प्रेम और व्यवहार है ये सबके लिए है, ये दोनों गुण एक मानव के हैं। नीति और प्रीति ये दोनों गुण एक मानव के हैं। प्यार से रहना और व्यवहार से रहना ये दोनों ही गुण एक मानव के हैं। ये दोनों गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, ये दोनों गुण, वही वास्तविक मानव है। देन ये कहा गया है गीत की राह पर चले आओ। गीत की राह पर चले आओ यानी कि तुम इस संसार की राह पर चले आओ, इस दुनिया की राह पर चले आओ, विश्व की राह पर चले आओ। हम कभी कभी हमारे, जैसे कि आपने सुना होगा, जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ गलत काम करने लगते हैं, माँ बाप से छुपाने लगते हैं, तो उनके माँ बाप कभी कहते हैं ना, रास्ते पे चले आओ नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, दुनिया के रास्ते पे चले आओ, बिगड़ो मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कवि का भी वही मतलब है कि गीत की राह पर चले आओ, संसार के रास्ते पर चले आओ, गलत रास्ते पे ना जाओ और सतमार्ग का निर्वाह करो, अच्छे मार्ग का निर्वाह करो और अच्छे कर्म करो। तो कवि जी यहाँ पर इस चतुष्पदी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम सभी को प्रेम से, व्यवहार से रहना चाहिए, क्योंकि यही एक मानव के सच्चे गुण है। और दूसरी चीज कि हमें कभी भी अपना पथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा गीत का मार्ग चुनना चाहिए, हमें हमेशा सतमार्ग चुनना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी में मानव इंसान का कल्याण है। तो अगली चतुष्पदी में कवि ये कहते हैं कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। सो फ्रेंड्स, इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि जी कहना चाहते हैं कि जो नर और नारी है, जो आदमी और औरत है, जो स्त्री है, जो पुरुष है, अगर साथ में निकले, साथ में काम करें, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी विवाद हैं समाज में, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी संकट हैं, उनका ये मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनसे ये लोहा मनवा सकते हैं अपना। और दूसरा मतलब इस लाइन का ये है कि लेंगे कांटों का ताज नर नारी, कि हमारे समाज में दुर्भाव जो है, अब तो वैसा नहीं रह गया, फिर भी आज भी जो दुर्भाव है, जो विषमता की भावना है लोगों के अंदर की नर उच्च है, नर सर्वोच्च है और नारी को प्राथमिकता कम दी जाए, तो ये सभी चीजें जो है,
इन सभी से वो लड़ेंगे, इन सभी का वो सामना करेंगे और इन्हीं को वो मिटा देंगे, इन सभी दुर्भावों को, इन सभी विषमताओं को वो मिटा देंगे। तो यहाँ पे यही कहते हैं कवि जी की विषमता है, जो असमानता की जो भावना है हमारे समाज में, उनसे वो निपट लेंगे, उनका वो निवारण कर देंगे। और दूसरी चीज कि जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानी है, उनसे भी वो लड़ सकते हैं और आसानी से उन पर जीत हासिल कर सकते हैं यदि वो साथ रहे। तो आगे क्या कहते हैं कवि जी, दोनों संगी है, सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, जो ईश्वर ने, जो परमात्मा ने हम सबको बनाया है, वो बनाया है इस कदर है कि जो स्त्री है पुरुष के पूरक है और जो पुरुष है वो स्त्री के पूरक है, यानी कि एक दूसरे की जरूरत एक दूसरे को पड़ती है इन दोनों को। तो ये अगर समाज, ये देश अगर बचाना है, ये देश को अच्छे से चलाना है, इस समाज को अच्छे से चलाना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्त्री और पुरुष में समानता हो और वो एक साथ काम करें। तो यहाँ पे बोला है दोनों संगी है और सहचर है। संगी और सहचर का मतलब एक ही होता है, संगी यानी कि साथ देने वाला, सहचर यानी कि साथ चलने वाला या साथ देने वाला। तो दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी बोला कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो साथ ही चलेंगे तभी लोगों का कल्याण है। कवि ने कहा है कि अब रचेंगे समाज नर नारी, एक समाज रचेंगे। ये जो हमारा समाज है वो सिर्फ पुरुषों का नहीं है, वो सिर्फ पुरुषों ने नहीं रचा है, वो पुरुषों ने नहीं बनाया है। ये समाज स्त्री और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी, और इस समाज में दोनों की जिम्मेदारी और जवाबदारी बराबर की है। इस वजह से कवि कहते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष एक साथ चले, एक दूसरे का साथ दें और उनमें कोई विषमता की भावना ना हो, असमानता ना हो, तो एक नया समाज रचेंगे, एक नई सोसाइटी बनाएंगे जिसमें किसी के बीच में कोई दुर्भाव नहीं होगा। फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि कवि जी आखिरी और 8वीं चतुष्पदी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं लोगों को। तो वो कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। तो इन सभी चरणों के माध्यम से कवि जी ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, यानी कि आप जो वर्तमान में जी रहे हैं, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, आपके अतीत में, आपके पास्ट में, आपके भूतकाल में अगर आप अच्छे कर्म किए होंगे, तो आपका वर्तमान भी कहेगा कि अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। तो इससे क्या तात्पर्य है कवि जी का कि प्राण के पथ का, यानी कि आपकी जीवन है, जो प्राण यानी कि आपका जो जीवन है, जीवन के पथ, पथ यानी कि रास्ता, मार्ग। तो आपके जो जीवन के पथ पर, आपके जीवन के रास्ते में जो भी मिला, मित्र यानी कि संगी, साथी, मित्र, आप जो भी कह सकते हैं, अगर जो भी मिला, चाहे वो संकट था, चाहे वो खुशियां थी, चाहे वो गम थी, किंतु वो सभी अच्छे ही थे। अगर आपको खुशियां मिली तो आप कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आप खुश हो गए, आप हर्षित हो गए। बट अगर आपको दुख मिला, आपको परेशानी हुई, तो एटलीस्ट आप उस दुख से, उस परेशानी से कुछ नया सीखे। तो अगर हम किसी बुरी चीज में भी अगर कुछ सीखना चाहे तो हम सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का नजरिया अच्छा हो तो वो बुरी चीज में भी अच्छाइयां ढूंढ लेता है, क्योंकि हर कोई चीज सर्वगुण संपन्न नहीं होती। इस संसार में कोई ऐसा बना ही नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई खामियां है। तो इस वजह से आपको हर चीज को सकारात्मक रूप से देखना है, सकारात्मक दृष्टि से देखना है।
तो आपको किसी बुरी चीज में भी अच्छाइयां दिखने लगेंगी। तो कवि कहते हैं कि प्राण के पथ का मीत अच्छा था, जीवन के पथ पे, जीवन के मार्ग पे जो भी मिला, जो भी संगी साथी दोस्त यार जैसे भी थे, चाहे वो संकट थे, चाहे वो खुशियां थी, चाहे वो परेशानियां थी, बाधाएं उत्पन्न हुई, वो सभी अच्छे थे। फिर कहते हैं कवि जी, गीत मेरा भविष्य गाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप वर्तमान समय में अच्छा काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, आप नाम करते हैं अपने परिवार का, अपने देश का, अपने कस्बे का, अपने गांव का, तो आपका जो भविष्य है वो आपके गीत गाएगा, आपकी बात करेगा, हर जगह आपके ही चर्चे होंगे। तो यहाँ पे यही कहा है कवि जी ने कि गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। तो जो मेरा गीत है, जो मेरी प्रशंसा है, वो मेरा अतीत गाएगा, वो मेरा भविष्य गाएगा। जो आने वाला समय है वो मेरी प्रशंसा करेगा, मेरे बारे में लोगों को बताएगा और कहेगा कि अतीत का भी गीत अच्छा था। अगर आपने अतीत में कुछ अच्छा कार्य किया है तभी आपकी प्रशंसा वर्तमान में या फिर भविष्य में होती है। तो आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए, अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म किए, जिनको हम आज भी याद करते हैं। जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसे कर्म किए जिनकी वजह से आज भी हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आप भी कुछ ऐसा करेंगे, कुछ अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो आपका भविष्य जो है आपके गीत गाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा और वो भी कहेगा अतीत का भी गीत बहुत अच्छा था। गीत मतलब है कि आपका गुणगान करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी यश की गाथाएं सबको बताएगा, आपके यश की गाथाएं बताएगा आपका भविष्य। तो कवि जी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भविष्य भी आपका गुणगान करेगा। सो फ्रेंड्स, इस कविता में यही सभी अच्छे संदेश दिए गए हैं। कवि जी ने यही इस कविता में यही कहा है। पूरी कविता में मैंने पहले ही कहा था, मैंने आपको पाठ परिचय और विधा परिचय जो बताई थी, और उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि इस कविता की खासियत विशेषता यही है कि इस कविता में आपको हर एक चतुष्पदी में आपको एक नया विचार, एक नई सोच मिलेगी, उसमें बताई गई, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कवि ने। तो आप सभी को भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, ताकि आपका भी कल्याण हो सके, आपका भी विकास हो सके, और हमारा देश, हमारा समाज, जहाँ पर भी हम हैं उसका विकास हो सके, और हम सब सिद्धि के शिखर पर हम भी एक बार बैठकर अपना इतिहास बता सकें, अपने अनुभव शेयर कर सकें, साझा कर सकें। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सबसे पहले उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।